नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे, जहाँ पर मिलता है हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स और हम करते हैं छोटे-छोटे डिस्कशन हर एक प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी चैनल से नहीं पहुँचा है, यानी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं अब आपके पेपर से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ और छोटे-छोटे डिस्कशन के रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी डालने वाला हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को अब जो आपके सामने दिख रहा होगा उसको प्रेस करें और चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का है और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे पास में है पहला प्रश्न, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जैसा आपको पता ही है, खंड अ से है और यहाँ पे आपको कुल 20 अंक का प्रश्न जो है करना है सॉल्व। हर यहाँ पे कुल 10 प्रश्न करेंगे हम लोग, हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन? एकीकृत शिक्षा क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिसेबिलिटीज? शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज रेमेडियल एजुकेशन? उपचारात्मक शिक्षा क्या है? प्रश्न संख्या 5 है, राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटार्डेड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालक की 4 विशेषताएं लिखिए। तो मंदबुद्धि बालक का देखिए, पहली विशेषता आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उनका जो संवेगात्मक और बौद्धिक विकास होता है सामान्य बालकों की तुलना में कम होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनका इंटेलिजेंट कोशिएंट जो होता है सामान्य बालकों की तुलना में कम होता है, यानी कि 100 के नीचे होता है। और इनके सोचने समझने की क्षमता, इनके कार्य करने की क्षमता, इनका व्यवहार और इन पे जो ऐसे बच्चों में संवेगात्मक नियंत्रण की भी कमी पाई जाती है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। डिफाइन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आपके लिए एक मापक है, एक मापनी है, जिसके आधार पे बच्चों की बौद्धिक क्षमता के बारे में एक निष्कर्ष लिया जा सकता है, एक निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग आते हैं, राइट डाउन 4 एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की 4 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के पहला उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा के समान अवसर मिले। दूसरा, बिना किसी धर्म, जाति, रंग, रूप और स्थान का अंतर किए हुए हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। तीसरा ये है कि शिक्षा को आर्थिक रूप से आप बोलें कि फ्री किया जाए, मतलब आर्थिक बोझ जो होता है शिक्षा का अलग से वो माता पिता के ऊपर से हट जाए। और बेसिक शिक्षा, जो जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत किया गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और बेसिक शिक्षा प्रदान की जाए, उसको भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर डाला गया है। प्रश्न संख्या 8 है, डिफाइन गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभा संपन्न बालकों को परिभाषित कीजिए। तो पहले आप बोल सकते हैं कि ऐसे बालक जिनमें सामान्य बालकों की तुलना में सीखने समझने की क्षमता अधिक होती है, ऐसे बालकों के अंदर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट भी जो है अधिक पाया जाता है। और आप कह सकते हैं कि ऐसे बालकों को अगर आप ध्यान दें, ऐसे बालकों को अगर शिक्षक ध्यान दें, तो ये पाती हैं कि इन बालकों में चीज़ों को सीखने और समझने की उत्सुकता अधिक होती है। वो एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे अपने क्लास में आगे रहना चाहते हैं, अपने हर वक्त ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने शिक्षकों, अपने आस पड़ोस, अपने बड़ों की नज़रों में, अपने मित्रों की नज़रों में सम्मान पाएँ या फिर उनको प्रशंसा की जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षक ऐसा वातावरण का निर्माण करता है, ऐसे माध्यमों का शिक्षा देने के लिए प्रयोग करता है, जिससे लोग अ इस बात को समझ पाते हैं, वो बालक और छात्र भी इस बात का महत्व समझ पाते हैं कि समावेशी शिक्षा से समाज में किस तरह से लाभ होगा। दूसरा, शिक्षक ऐसा वातावरण का निर्माण करने में भी मदद करता है, अर्थात कि शिक्षक बिना किसी भेदभाव के, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना किसी भेदभाव के सभी जो छात्र उनके वर्ग में पढ़ते हैं, उनको समान दृष्टि से देखता है, उनके ऊपर समान मेहनत करता है, उनको वो जो भी शैक्षणिक साधनों का उपयोग करता है, शैक्षणिक माध्यम से उसका प्रयास होता है कि हर एक बच्चा उसके लाभ ले सके और हर एक बच्चे को शिक्षा के वो सारे उपाय या उपागम वो प्राप्त करवा सके, जिससे कि वो अपनी जो सबसे
क्या कह सकते हैं, शिक्षा का जो उच्चतम स्तर होता है वहाँ तक वो प्राप्त कर सके। दूसरा, वो अपने क्लास के अंदर में ऐसा वातावरण करते हैं पैदा, जैसे कि दृश्य सब वस्तुओं का उपयोग, या फिर ऐसे यंत्र जो बच्चे समझ ले कि शारीरिक अक्षमता है जिनके अंदर, या फिर दृष्टिबाधित बच्चे हैं, या जो श्रवण दोष में ग्रसित हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं करता है। उनको भी ध्यान में रख के अपने शिक्षण की प्रक्रिया को रखता है जारी, और उनके ध्यान में उनके आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण में समय अनुसार बदलाव भी करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म क्या है? तो दोस्तों माफ करिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 समाप्त होता है। अब चलते खंड ब में, सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे कुल मिलाकर आपको करने हैं 5 प्रश्न। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 8 अंक, और हर एक शब्द को प्रश्न को करने के लिए अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित है वो है 200 शब्दों की। तो ले लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हाउ मेनी टाइप्स आर स्पेशल चाइल्ड? डिस्क्राइब इट। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अथवा इसके अथवा में है, व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज? अधिगम असमर्थता क्या है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, कितना लिखना है और क्या लिखना है, इसके ऊपर भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, और वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आगे वो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, या कितना लिखना है, या क्या लिखना है, इस तरह की जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ जो कि आपको कुछ मदद कर सकते हैं, वो आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, तो कर लें आप, और मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं हिंट देता हूं आपको कि देखिए, स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं। स्पेशल चाइल्ड की भी परिभाषा 2 तरह से होती है। स्पेशल चाइल्ड जो कि अति प्रतिभावान होते हैं, स्पेशल चाइल्ड ऐसे भी होते हैं जो कि सामान्य बालकों की तुलना में उनके अंदर सीखने और समझने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो इस तरह करें आप, और लिख सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात अगर कर रहे हैं, अधिगम असमर्थता क्या है, तो देखिए, ऐसे बालक या जब किसी व्यक्ति के अंदर सीखने समझने की जो क्षमता होती है वो ना के बराबर हो या काफ़ी कम हो, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। ये ख़ास तौर पे वैसे व्यक्तियों या ऐसे बच्चों में पाई जाती है जिनमें अ, अजन्म, यानी कि जन्म के साथ ही जो है उनमें किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दोष आ गया हो, या फिर गर्भ के धारण के समय ही, उनकी माता के गर्भ धारण के समय में ही किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की दुर्घटना से बच्चे के मानसिक जो विकास होता है वो नहीं हो पाया, और वो भी एक कारण होता है बच्चों के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। दूसरा, कई बार कुछ ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि सुनने में असक्षम है बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा, देखने में असक्षम है या आंशिक रूप से असक्षम है, नहीं देख पाएगा। कई बार बच्चों के अंदर एकाग्रता की कमी होती है, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। और एक बड़ा ही फेमस टाइप से है का जो आप सभी लोग डायलेक्सिस होता है, जो कि उसमें क्या होता है, बच्चा शब्दों को पढ़ नहीं पाता है, शब्दों के क्रम को नहीं समझ पाता है। तो इस तरह से कई सारे आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता लिखिए। तो दोस्तों, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता जो कि मैंने अभी चर्चा करी आपके, कि ऐसे बालकों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो कम होती है। इनसे बालकों के अंदर जो है आपके संवेगात्मक जो नियंत्रण होता है वो कम होता है। जो आपके मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी सामान्य बालकों से कम होती है। ऐसे बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित करके, या फिर ऐसे बालक जो अपनी भावनाओं को पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर क्रोध और कुंठा की भावना जन्म लेती जाती है। कई बार ऐसे बालक जो होते हैं आपके गलत लोगों के संपर्क में आकर गलत कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 3 के अथवा में है, राइट डाउन द मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड। संवेगात्मक रूप से असमर्थ बच्चों का अर्थ और परिभाषाएं लिखिए। तो वही चीज़ें अभी हम लोग पढ़े। संवेगात्मक मतलब कि इमोशंस जो होता है उस पे जिसका जो नियंत्रण नहीं होता है वो ही होते हैं बच्चे, या उस तरह के लोगों को हम लोग संवेगात्मक रूप से असमर्थ लोग कहते हैं। तो जो बच्चे संवेगात्मक रूप से असमर्थ होते हैं वो अपने संवेगों, अपने इमोशंस के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, और जब उनके किसी प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है, किसी प्रकार की भावना उनके अंदर आती है,
तो या तो वो पूर्णतया उसको व्यक्त नहीं कर पाते, या फिर वो उसको व्यक्त करने का सही मार्ग या सही साधन नहीं लेते, या सही तरीके से उसको व्यक्त नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर ऐसे बच्चे जो कि संवेगात्मक रूप से असमर्थ है, उनको किसी चीज़ से पीड़ा हो रही है या किसी चीज़ से उनको दुख हो रहा है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। या अगर उनको किसी बात से क्रोध है, तो वो चीज़ों को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देते हैं। सामान्य बालकों की तरह वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, जिससे कि उनके अंदर कुंठा का भी जो विकास होता है, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में काफ़ी दुष्प्रभाव करता है। इस तरह से सोच के हम लोग लिख सकते हैं, इनमें पॉइंट्स है। और बाकी जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आगे आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको मैं उनके उत्तर दूं। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकताओं एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हो, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि खेलना कूदना, कला की क्लासेस, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये जो मतलब शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ में जो अनेक चीज़ें आपको स्कूल या विद्यालय माहौल में सिखाया जाता है, यही आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये अति आवश्यक हैं एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि इससे आपके अंदर अन्य क्षमताओं का विकास होता है, आपके अन्य कौशलों का भी विकास होता है। और आपको पता है कि एक कौशल का दूसरे कौशल के विकास पे बहुत ही सीधा प्रभाव होता है। तो अगर आप मान के चलिए खेल कूद में अच्छे हैं, तो उससे आपको जो उत्साह मिलेगा वो आपको कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। साथ ही साथ शिक्षा के अंदर जो लगातार एक ही प्रकार के वातावरण में रहने से जो बच्चों के अंदर निरस्ता का भाव उत्पन्न होता है, उसको भी कहीं न कहीं ये दूर करता है, और बच्चों के अंदर एक ऊर्जा, नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। बच्चे अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करते हैं। तो इस तरह से आप लिखें इसको। इसके अथवा में है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंक्लूजन। समावेशन में तकनीक का क्या योगदान है। दोस्तों, समावेशन में तकनीकी का अद्वितीय, अभूतपूर्व और बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि तकनीकी के माध्यम से हाँ, तकनीक के माध्यम, उदाहरण के लिए जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ऐसी चीज़ों के माध्यम से देश के उन कोनों में या उन जगहों तक पहुंचा जा सकता है जहां पर बच्चों तक पहुंचना पहले असंभव था। जिससे क्या हुआ कि वो बच्चे जो कि शिक्षा के अवसर पूर्ण रूप से नहीं पा रहे थे, जिन तक शिक्षा के साधन नहीं उपलब्ध थे, वो भी शिक्षा से कहीं न कहीं जुड़ पा रहे हैं, और समावेशन में इनका उपयोग हो पा रहा है। साथ ही साथ आजकल जो आपके आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है, उसके उपयोग से ऐसे बालक जो कि मानसिक रूप से असक्षम है, उनको भी समावेशन में किया जा सकता है। उनको भी पढ़ने लिखने के समान अवसर प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकें, या फिर ऑडियो के रूप में जो पुस्तकें आती हैं, उससे वैसे बच्चे जो कि देख नहीं सकते, उनको काफ़ी सुविधा मिलती है। साथ ही साथ आजकल डिस्प्ले के लिए आपके जो है देखने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो हमको समावेशन लाने में और समावेशन की प्रक्रिया में बहुत सहयोगी होती है। इसके अलावा जो तकनीकी की बात करी जाती है, तकनीकी के माध्यम से जो हमारे सीखने और समझने की कला है, उसके बाद मूल्यांकन और आकलन करने की जो प्रक्रिया हम पहले यूज़ करते थे, उसमें जो त्रुटियां हैं या जो दोष हैं, उन दोषपूर्ण त्रुटियों को, दोषपूर्ण तरीकों को हटाकर नए तरीके लेकर आते हैं, जिससे कि हमारा मूल्यांकन की प्रक्रिया अच्छी होती है। साथ ही साथ हमको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, जिससे कि जो हम लोग एक शैक्षिक कार्यक्रम जो होता है वो और बेहतर होता चला जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, डिस्क्राइब द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए टीचर। शिक्षक के कौशलों और दक्षताओं का वर्णन कीजिए। अथवा डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर फॉर ए गिफ्टेड चिल्ड्रंस। प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन बी खंड ब समाप्त किया। अब चलते हैं खंड सी में। खंड सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिला के 2 प्रश्न करने हैं आपको। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा 15 अंक, और यहाँ पे जो अधिकतम शब्द सीमा होती है आपको अपने उत्तर लिखने के लिए, वो होता है 500 शब्दों का। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं खंड सी से। वो है प्रश्न संख्या 7। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। डिस्क्राइब द रेमेडीज एंड प्रिवेंशंस ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार एवं रोकथाम का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा पर सामाजिक अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। दोस्तों देखिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेंगे आपको। मैं अभी आपसे बिल्कुल दोबारा वही कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आज हमने प्रश्न देखा। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।